दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ और आपको लिए चलती हूँ मेरे साथ कहानियों के सफ़र पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी एक छोटी सी रचना, पीछे मुड़कर देखना। दोस्तों, 99% लोग आज भी ऐसे हैं जो हर कदम पर पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने बीते हुए कल को लेकर पछताते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। इससे वे न सिर्फ अपना नुकसान करते हैं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी का समय भी बर्बाद करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से शहर में अमन अपने परिवार के साथ रह रहा था। अमन बहुत खुश था। उसे पता था कि उसके जीवन में जो लक्ष्य है उसे वो आज नहीं तो कल हासिल कर ही लेगा। उसकी उस उपलब्धि के लिए, उसकी सफलता के लिए उसके परिवार का हर एक सदस्य उसके साथ लगा हुआ था। लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो किस्मत में लिखा होता है वो तय होता है, वो हमारी किस्मत होता है। अमन के साथ भी ऐसा ही हुआ। अमन आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत कर रहा था। उसे पता था कि उसकी मंजिल उससे बहुत दूर नहीं है, लेकिन अचानक मंजिल तक पहुंचने से एक दिन पहले उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ उसके बल्कि उसके परिवार के हर सदस्य के दिल को झकझोर के रख दिया। आने वाला कल जो उसके परिवार के लिए खुशियों से भरा होना था, अब दुखों से भर गया। अमन के साथ जो हादसा हुआ उसके लिए कभी किसी ने सोचा नहीं था। वो रात जब अमन खुद को अपने उस एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा था, इतना खुश था, हर एक सवाल का जवाब दिए जा रहा था। अचानक उसके एक पैर की नस झुनझुनी के साथ सर तक आई। चंद सेकंड और अमन चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ा। घर वाले दौड़कर उस तक पहुंचते उससे पहले ही अमन बेहोश हो चुका था। अमन के मम्मी पापा, भाई बहन कुछ समझ नहीं आ रहा था। आनन फानन में उसे लेकर अस्पताल दौड़ते हैं। उस समय पता चला अमन को मेजर पैरालिटिक अटैक आया है। पैरालिटिक अटैक यानी शरीर के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। फिलहाल तो अमन होश में भी नहीं था। 2 दिन बाद जब अमन को होश आया तो उसने सामने अपनी माँ को देखा, जिनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। बहुत ही बेचारी नजरों से माँ अमन को देख रही थी। अमन आधी खुली आंखों से अपनी माँ की आंखों में झांक रहा था। बेटा ठीक है ना? हाँ माँ। अमन ने हाँ तो बोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो हाँ उसके शब्दों से, उसके मुंह से बाहर ही नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मुंह से लेकर पैर तक अमन को लकवा चुका था। अमन की माँ बार बार 2 दिन पहले उस समय में, उस घड़ी में ही जी रही थी जहां अमन हंसता खेलता उसे नजर आ रहा था। अब दिन महीने साल में बदल गए। लाख कोशिशों के बाद भी अमन वापस उसी हालत में नहीं आ पा रहा था। माँ को रोता भी लगता देखकर अमन भी सालों पुरानी अपनी उसी हंसती खेलती जिंदगी को देख रहा था और दुख उनकी जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था।
कई बार समझाने के बाद भी अमन के पापा परेशान हो रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, अब आगे बढ़ो, जीवन में आगे बहुत कुछ है। यही सोचकर अगर बैठ जाओगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों उस कल को ही देखते हो, आने वाले आज को भी तो देखो। लगातार पिछले कई वर्षों से अमन के पापा अमन की मम्मी को, अमन को इन बातों को समझाते आ रहे थे, लेकिन अमन और उसकी माँ के लिए तो जैसे समय वहीं रुक गया था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, बार बार पलट पलट कर उस बीते हुए कल को देख रहे थे, मानो जैसे वो दोनों उस कल से बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था घड़ी की सुइयां एक बार फिर उल्टा घूमेंगी और वो दिन लौट कर हमारी जिंदगी में वापस आएगा। लेकिन सच्चाई, जीवन की एक ये भी सच्चाई है कि बीता हुआ समय, बीत गया कल कभी जीवन में वापस नहीं आता। अगर हमें अपने आने वाले कल को बेहतर करना है तो हमें अपने आज को बेहतर करना होगा। तो दोस्तों, देखा किस तरह अमन और उसकी माँ एक ही जगह पर रुक गए। यूं पीछे मुड़कर बुरे वक्त को, अच्छे वक्त को याद करके हम अपने आज को भी खराब कर लेते हैं। इस बात को हमें दरकिनार करना होगा, बार बार पीछे मुड़कर देखना बंद करना होगा। अगर यादें अच्छी हैं तो उन्हें लेकर साथ चलें, आगे बढ़ जाएं। अगर यादें बुरी हैं तो उन्हें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएं। यही जीवन का उसूल है। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।